हेलो एवरीवन। तो देखिए तैयारी मेरी लगभग पूरी हो गई है, लेकिन पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। तो अभी तो पूरा जो सामान है बिखरा हुआ है और अभी टाइम हुआ है 9:45 बज रहे हैं और ट्रेन है 11:30 बजे। तो निकलेंगे हम 11 बजे, 11:45 बजे निकलेंगे स्टेशन की ओर। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा घर बिखरा हुआ है और इसको समेटना तो होगा। ये सामान जो ढूंढा था सारा निकाला था, इधर उधर बिखरे हुए हैं। ये थोड़ा आराम फरमा रहे हैं। और अभी सूटकेस देखिए इनका अभी खुला हुआ है और ये मेरा सूटकेस तो पैक हो गया है, पैक है, इनका अभी खुला हुआ है। अभी पता नहीं इनका क्या बाकी है, थोड़ा आराम कर रहे हैं, अपना आराम करके अपना रखेंगे सामान। और यहाँ देखिए हमारे पापा जी तैयार एकदम बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। अभी जो हालत है, ये पैक है बैग, और ये मेरा पर्स और ये बैग पैक है, और एक बैग देखिए ये पापा जी का बैग है, पैक है। और घर मतलब बिखरा हुआ है, अभी थोड़ा इसको समेटना होगा, समेट के जाऊंगी। ये देखिए सारा पैकिंग किया तो पूरा इधर से उधर हो गया है। और एक बैग और दिखाना है, हर कमरे में एक बैग रखा है पैक किया, ये पैक करके यहाँ रखा हुआ है इस कमरे में। तो पहले तो समेटूंगी जो कचरा वचरा है जो मैं नीचे सब गिराया है पैकिंग के समय, वो सब उठा के तो पहले तो डस्टबिन में डालूंगी। और अभी मुझे इयररिंग्स पहनने हैं जो कि मैंने नहीं पहने हैं, वो रखा है, पहनूंगी अभी। ये वाला पहनेंगे ट्रेन में, ये सही है। गोल्ड का तो नहीं पहन के जाती हूँ मैं ट्रेन में, ये ठीक है। तो उसके लिए ये जो है स्टिकर कान में जो है लगा के पहनूंगी, क्योंकि मेरे जो छेद है ना कान के वो ज़्यादा बड़े हैं, जिसकी वजह से ये मैं लगा के ही पहनूंगी। तो पहन लिया है मैंने कान में भी, अब पूरी रेडी हूँ मैं। तो पहले तो इकट्ठा करते हैं सामान और उसके बाद समेटते हैं। पहले घर जो बिखरा हुआ है उसको समेट के जाऊंगी, वरना आऊँगी जब रात को ही आऊँगी तो मुश्किल होगा। तो इससे अच्छा घर को अच्छे से समेट के उसके बाद में फिर निकलेंगे। एक टेंशन है जो कि सामान तो इतना है, तीन अपने बड़े बैग हैं ना, 2 सूटकेस है और एक एयर बैग है बड़ा, 3 बड़े बैग हैं और छोटे छोटे भी 3 हैं, तो 6 नग हो गए। अब 6 नग ऐसा है कि ट्रेन का जो टिकट है हमारा एक कंफर्म है साइड अपर, ठीक है, वो कंफर्म है। और बाकी जो 2 टिकट्स है वो हमारे आरएससी में हैं, तो कंफर्म हुए नहीं। वो 2 मैंने पहले निकाला था, लेकिन ये शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो क्या कि सभी आते जाते हैं भाई, तो ट्रेन में वो टिकट कंफर्म हुई नहीं। निकाला था तब आरएससी था और अभी भी वो आरएससी ही है। तो देखते हैं, स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ेगा सामान रखने के लिए। और बाकी तो रात बैठ के कार निकालनी ही है हम दोनों को। पापा जी के लिए तो एक सीट कंफर्म है, वो उनको भाई उस पर सुला देंगे और हम दोनों देखिए चलेंगे, फिर पता चलेगा कि क्या होता है करके। ट्रेन आ चुकी है हमारी प्लेटफॉर्म पे, एकदम एग्जैक्ट राइट टाइम पे है। ओहो इतनी ठंडी हवा चल रही है, रात के 11:30 बज चुके हैं। तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं। अब पापा जी तो अपनी सीट पे जाके सो गए हैं और हम दोनों बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे ही काटेंगे रात। देखिए क्या कर रहे हैं, फ़ोन चला के रात काटनी पड़ेगी और क्या। सीट ये वाली इतनी ही होती है तो बैठ के ही निकालनी होगी। आरएससी जो है, सामान एडजस्ट हो गया है। सामने ही कैबिन में भाई साहब थे, उन्होंने कहा कि सामान वहाँ जगह है तो रख सकते हैं, तो सामान तो चलो एडजस्ट हमारा हो गया। यहाँ कुछ, यहाँ और कुछ ये कैबिन में, यहाँ पे साइड में कैबिन में, क्योंकि हमारा जो सीट है वो यहाँ पे ऊपर है, तो एक जगह वहाँ पे भी मिल गई रखने के लिए, और कुछ तो हमने हमारा यहाँ रखा है। तो इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है हमने।
चलते हैं डस्टबिन में डालने के लिए। और आगरा से आगे निकल चुकी है गाड़ी, शाम तक पहुंच जाएंगे, राइट टाइम है। खाने की बुकिंग कर रहे हैं, लंच की। और देखिए RS से क्लियर नहीं हुआ है। और चलो रात तो निकल गई, क्योंकि एक सीट खाली थी तो वहाँ पे हस्बैंड जी सो गए थे और मैं यहाँ सो गई थी, तो रात निकल गई है। लेकिन अभी आगरा से जब लोग चढ़े हैं जिनका जो सीट था, तो अब तो वापस फुल भीड़ हो गई है, काफ़ी भीड़ है। चाय कॉफी ये आ गया है कानपुर। अब यहाँ लंच बुक किया था वो आएगा। ऑर्डर तो पेड है। हमारे पास चिकन की वो भी ले गया है। देर की हो गई। अरे पापा का दिया है ना। ये पापा का खाना आया है। ये अरे भाई बाहर की चाय दाल चावल रोटी सब्जी है, सिंपल। और इसमें हमारा है, हमारा वाला आया है। हाँ वही नहीं बात छोले की सब्जी है, सादी दाल है, सलाद है, रोटी है, चावल है। ठीक है खाना। जैन मिनी थाली है ना ये। मिर्ची वगैरह कम है, तेल मसाला मिर्ची कम है। तो देखिए लंच वगैरह हमारा भी हो चुका था और उसके बाद में ये थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और मैं बैठी हूँ और मोबाइल को चार्ज में लगाया हुआ है और बाहर के नज़ारे में मैं व्यस्त हूँ कि थोड़ी देर बाहर का नज़ारा देख लूँ जब तक ये सो रहे हैं। मैंगो जूस है, जीरा सोडा है, पेप्सी है। शाम की चाय, चाय नहीं कॉफ़ी, चाय बाद में पियेंगे 1 घंटे बाद। अभी कॉफ़ी। नींद पूरी हो चुकी है, जुकाम और खांसी लग गया है और अभी प्रयागराज आने वाला है। सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है। तो देखिए हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन यानी मुगल सराय स्टेशन। तो बस गाड़ी रुकने वाली है और सारा सामान हमने इकट्ठा कर लिया और दरवाजे पे आ गए हैं और उतर गए स्टेशन से। बाहर निकलना होगा ना। सबका 132 लोग। अरे भाई खाना तो देखिए ड्राइवर साहब जो पिंटू हैं वो आ चुके हैं और सामान रख रहे हैं गाड़ी में और अब निकलेंगे घर की ओर। और शाम के 7 बज चुके हैं। ट्रेन मतलब आधे घंटे लेट थी, इससे ज़्यादा लेट नहीं थी।
सही टाइम पे आ गए, ये सबसे बड़ी बात है। और यहाँ पे बनारस में ज़्यादा ठंड है नहीं, वैसे जितना बीकानेर में ठंड है उतना ठंड यहाँ पे नहीं है। अब निकलते हैं घर की ओर। अब हम पहुँच गए हैं, स्टेशन से बाहर निकल चुके हैं। अब जा रहे हैं घर की ओर। और हमारे पिंटू जी जो ड्राइवर हैं वो आ चुके हैं। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। पिंटू कितनी देर से खड़े हो? हम आ गए थे 6:45 बजे। 6:45 हम 7 के आसपास गए थे तो हाँ, 15-20 मिनट ट्रेन लेट 10 थी। मिनट तो यहाँ बाहर निकले में लग चला। तो उसमें लग जाता है ना, धीरे हो गया था स्पीड एकदम। हाँ। पहुंच गए। हम 7 कर नहीं, दिए थे। स्पीड पहले ही धीरे कर दी थी ना, यार्ड वगैरह ज़्यादा- में। ये अच्छे अच्छे पूरे